हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिज़िक्स फैंटम। आज मैं आपको केमिस्ट्री में कंपाउंड्स ऑफ डेली यूजेस पढ़ाऊंगी। मतलब कि जो दैनिक जीवन में उपयोगी यौगिक हैं वो कौन कौन से हैं, और ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में भी कई बार रिपीट हुए हैं। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब देखिए, सबसे पहला कंपाउंड आता है हमारे पास में बेकिंग सोडा। इसका फॉर्मूला बहुत कॉमन है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कई एग्ज़ाम्स में। एसएससी के ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपने देखा ही होगा अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को लगाते हैं तो। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। इसका यूज़ किस में किया जाता है? बेकिंग में, जहाँ पे केक, बिस्किट्स, जो बेकरी में सामान बनता है उसमें बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। अब देखिए, इसका जो केमिकल फॉर्मूला है ना, इसको दो नाम से जाना जाता है NaHCO3 को। एक तो इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट और एक है इसका नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एग्ज़ाम में आपको इन दोनों में से कोई भी दिया हो तो आप समझ जाइएगा कि आपको यही NaHCO3 दे रखा है। नेक्स्ट सेकंड कंपाउंड है हमारे पास में वॉशिंग सोडा। इसे धावन सोडा भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O और इसे बोलते हैं, इसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट डीऑक्सीहाइड्रेट। इसका जो यूज़ है ना वो सोप में किया जाता है, कपड़े धोने के लिए। सोप डिटर्जेंट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है रे का जो फॉर्मूला है वो है Na2CO310H2O। इसे सफ़ेद मिट्टी भी कहा जाता है और पहले इसका यूज़ बर्तनों की साफ़ सफाई के लिए किया जाता था। अगर आप में से कोई गांव से बिलोंग करता है या आपने ऐसे एरिया में आप रहे हैं, पले बड़े हैं, जहां पे मिट्टी के यूज़ से बर्तनों को साफ़ किया जाता है, तो आप रे को वहां से कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कंपाउंड आता है ब्लू विट्रॉल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हिंदी में नीला थोथा कहते हैं। इसका फॉर्मूला है CuSO4.5H2O और ये जो ब्लू विट्रॉल है ना, ये एक तरीके का जहर है और इसका जो नाम है वो है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। पेंटा जो है ये 5 यहाँ पे लगा है ना, इसलिए इसको पेंटा बोला जाता है। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। इसका यूज़ एल्गीसाइड और फंगीसाइड के लिए यूज़ किया जाता है। एल्गीसाइड और फंगीसाइड में इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो स्विमिंग पूल्स होते हैं उनकी क्लीनिंग में, वाटर टैंक्स की क्लीनिंग में ब्लू विट्रॉल का यूज़ किया जाता है। और जो सबसे कॉमन ब्लू विट्रॉल का यूज़ है ना, नीला थोथा, जो इसका सबसे कॉमन यूज़ आपने देखा होगा कि तो कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा जो मार्केट में सैनिटाइज़र आते थे उसमें मोस्टली जो है ना वो ब्लू कलर के हैंड सैनिटाइज़र होते थे। तो जो ब्लू कलर का हैंड सैनिटाइज़र होता है उसमें ब्लू विट्रॉल, नीले थोथे का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है ग्रीन विट्रॉल। देखिए, अब यहाँ पे क्या है, ब्लू इसको हिंदी में नीला थोथा कहते हैं, लेकिन ग्रीन विट्रॉल को हरा कसिस कहते हैं। फॉर्मूले इनके बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन फॉर्मूले बेस्ड ही आते हैं। सो ग्रीन विट्रॉल हरा कसिस, इसका फॉर्मूला है FeSO4 7H2O। इसका यूज़ आयरन टैबलेट्स बनाने के लिए किया जाता है। आयरन टैबलेट्स मतलब जो आयरन की कमी बॉडी में, जिनमें आयरन की कमी डेफिशिएंसी हो जाती है, उसकी कमी को पूरा करने के लिए इन टैबलेट्स का लोग कंज्यूम करते हैं। और ये टैबलेट स्पेशली उनको दिया जाता है जिनमें अनीमिया होता है। अनीमिया की बीमारी में RBC जो होती हैं वो कम हो जाती हैं, तो उस कमी को, ब्लड की जो कमी हो जाती है लोगों में, उसकी कमी को पूरा करने के लिए, ब्लड में आयरन की जो कमी डेफिशिएंसी हो जाती है उसके लिए इन टैबलेट्स का यूज़ किया जाता है। ये हो गया इसका फॉर्मूला। नेक्स्ट कंपाउंड है कास्टिक सोडा। इसका फॉर्मूला होता है NaOH। अब देखिए, कास्टिक सोडा को आप NaOH बोलेंगे और NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोला जाता है। Na स्टैंड्स फॉर सोडियम, O और H हाइड्रोक्साइड, तो ये भी आप इसका नाम याद रख सकते हैं। अब जो कास्टिक सोडा है इसका यूज़ भी सोप और डी पेंटिंग, डी रस्टिंग में किया जाता है, पेंट या रस्ट को, जंग को रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए कास्टिक पोटाश। इसका फॉर्मूला होता है KOH। KOH का यूज़ किया जाता है सोप और डी पेंटिंग, डी रस्टिंग, वही जो आप कास्टिक सोडा का यूज़ करते हैं वैसे ही कास्टिक पोटाश का भी यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे एक टर्म आती है हमारे पास में पोटाश। ये बहुत कॉमन टर्म्स है, ये क्रैकर में इसका यूज़ किया जाता है।
तो फॉर्मूला याद रखिए, पोटाश वर्ड जो है ना वो पोटेशियम से आया, पोटेशियम का जो सिंबल होता है वो के होता है। तो पोटाश का केमिकल फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, K2O। अब ये जो बॉम्ब बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, अगर हम बॉम्ब में पहले तो ये अमाउंट प्रेजेंट होता है पोटाश का, लेकिन इसमें जब आप सल्फ़र और कार्बन का अमाउंट एक्स्ट्रा कर देंगे तो इससे जो बॉम्ब है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ज़्यादा हार्मफुल वो बॉम्ब बन जाता है। अब इसके अलावा जैसे आपने वो धागे वाले सुतली बॉम्ब देखे होंगे, उसके अंदर इन चीज़ों के अलावा ग्लास और आयरन बॉल्स भी होती हैं, जिससे कि किसी की भी डेथ बहुत ईजिली हो जाती है। ये कॉमन क्रैकर्स के बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में स्मोक बॉम्ब। स्मोक बॉम्ब को बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ किया जाता है, वही जो मटेरियल है उसमें आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहली चीज़ कि जो स्मोक बॉम्ब है ना उसका मतलब होता है धुआं बॉम्ब। तो इस बॉम्ब से क्या है, हेल्थ को इतना हार्म नहीं पहुंचता, आपको इतना नुकसान नहीं देगी, बस इस बॉम्ब से आसपास में धुआं हो जाता है और उसमें आप अपने जो जैसे सर्जिकल स्ट्राइक्स होती हैं या फिर जो अटैक्स होते हैं, या आपने देखा होगा आजकल ना फंक्शंस में भी इनका यूज़ किया जाता है। तो स्मोक बॉम्ब बेसिकली एक धुआं प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि स्मोक बॉम्ब में वो कौन सा मटेरियल है जिसका यूज़ स्मोक धुआं प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है, तो उसका आंसर होगा कार्बन। सी से इसको डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर कार्बन का है 6, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गन पाउडर। ये सारे कंपाउंड्स ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ और ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। वीडियो को 2-3 बार भी आप देखेंगे ना तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट आता है हमारा गन पाउडर। यहाँ पे देखिए ये एक मैंने बुलेट बनाई है। बुलेट में 2 पोर्शंस होते हैं, एक आगे जो ये रेक्टेंगुलर सा है और पीछे आगे जो ये ट्रायंगल सा है और पीछे जो रेक्टेंगुलर है। तो जो इसकी आउटर लेयर होती है वो किससे बनती है, पीतल से, ब्रास से। और ये जो बुलेट है इसमें जो आगे वाला एरिया जिससे जहर बॉडी के अंदर फैलता है तो उसके अंदर पाया जाता है पीबी लेड। अब जो लेड है ना वो पॉइजन होता है जिससे कि ह्यूमंस या जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। जब किसी को बुलेट लगती है ना, बॉडी में बुलेट रह जाती है कुछ टाइम तक, कुछ आवर्स के लिए, तो ये जो लेड है ना ये बॉडी में रिएक्शन करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से ज़्यादा टाइम तक अगर बॉडी में ब्लड रह जाती है तो उस वजह से किसी भी इंसान की डेथ होने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपको एक बुलेट ड्रॉ करके बताई। आपको मैंने बता दिया जो रेक्टेंगुलर वाला पोर्शन है वो पीतल का, ब्रास का बना है, आगे वाला पोर्शन बुलेट का बना है। नेक्स्ट हमारे पास में पॉइंट आता है कि जो ये जो बुलेट है ना जिसके अंदर जो चीज़ भरी है वो क्या है, गन पाउडर। अब क्वेश्चन आता है ये जो गन पाउडर है ना ये किससे बना है, तो ये बना है KNO3 से, और KNO3 जो है इसका फॉर्मूला है पोटेशियम नाइट्रेट। अब ये जो है ना KNO3 इसको गन पाउडर में भी यूज़ किया जाता है, इसके अलावा इसे फर्टिलाइज़र में भी यूज़ किया जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास में RDX। इसकी फुल फॉर्म देखिए, कई जगह आप ये भी देख सकते हैं रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव, और जो इसकी एक्चुअल जो फुल फॉर्म होती है वो ये होती है रिसर्च एंड डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव। RDX की फुल फॉर्म है, RDX को IED इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस इसमें रख के ब्लास्ट किया जाता है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है SSC का कि जो इटली है ना वहाँ पे RDX को क्या बोला जाता है, तो इसे साइक्लोनाइट बोला जाता है। ये जो डिवाइस है एक्सप्लोसिव डिवाइस, इसमें टाइमर फिट कर सकते हैं, रिमोट का यूज़ कर सकते हैं और प्रेशर की हेल्प से भी इसको ब्लास्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट RDX के अलावा भी कुछ और हमारे पास एक्सप्लोसिव्स हैं जो काफ़ी हार्मफुल होते हैं, जैसे कि TNP, TNT, TNG और TNC। अब जो TNC है ना ये सबसे ज़्यादा जो डेंजरस बॉम्ब है ना ये TNC को काउंट किया जाता है। अब इसमें देखिए इनकी फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आ जाती है, TNP ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इस पे क्वेश्चन कैसे आता है कि ये जो हमारा TNP है ना इसे पिक्रिक एसिड भी कहा जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछा जा सकता है कि और किसको पिक्रिक एसिड कहा जाता है, तो आंसर होगा आपका TNP ट्राइनाइट्रोफिनॉल को पिक्रिक एसिड भी बोला जाता है। नेक्स्ट है TNT की फुल फॉर्म क्या है, ट्राइनाइट्रोटॉल्विन। इसके बाद में है TNG की फुल फॉर्म क्या है, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन।
इसके अलावा TNC की फुल फॉर्म है ट्राई नाइट्रो सेल्यूलोस। तो ये आपके पास में 4 मेजर फुल फॉर्म्स हैं। RDX के अलावा ये 4 मेजर फुल फॉर्म्स और ये 4 एक्सप्लोसिव भी आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाते हैं। स्पेशली ये जो पिक्रिक एसिड वाला है, ये वाला आपको बहुत बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वीडियो में ना हम कंपाउंड्स ऑफ डेली यूज़ में POP से कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले आपको ये वीडियो की नोटिफिकेशन तभी मिलेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस, जिससे कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।